क्या अब तक लगता है आपको, अभी भी लगता है कि ये मीडिया और ये जो इस देश के बाबा लोग हैं, जो देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, वो सचमुच हिंदुओं के पैरोकार हैं? हम लोग तो हमेशा से जानते हैं कि ये बाबा ब्राह्मण समाज से हैं, चारों शंकराचार्य ब्राह्मण समाज से हैं, सारे मठों में जो ये हिंदू धर्म के नाम पर बाबा बैठे हैं ये ब्राह्मण समाज के हैं। ये इस देश का तमाम दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो संविधान के प्रति कृतज्ञता रखता है, मर्मज्ञ है, वो जानता है। ये भी जानता है कि ये टीवी अखबार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के खिलाफ है और ये ब्राह्मण समाज के लोग इसमें भरे हैं, ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के हैं। लेकिन सोचिए पिछले 10 साल से इन्होंने इस देश के लोगों को कैसे जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सब लोगों को भरमा रखा था। और अब तो सवर्ण समाज को भी आंखें खोलनी चाहिए। इनको लग रहा था कि टीवी अखबार और ये बाबा सवर्ण समाज के हितैषी हैं, तो आप गफलत में हैं। दरअसल ये सारे के सारे बाबा अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। कोई अपना मठ बढ़ा रहा है, कोई अपना मंदिर बढ़ा रहा है, कोई अपना पुरस्कार ले रहा है। ये सारे टीवी अखबार वाले सवर्ण पत्रकार सवर्ण समाज के भी खिलाफ हैं। ये सब के सब अपने मीडिया हाउसेस को बचा रहे हैं और अपनी नौकरी बचा रहे हैं। देश गया तेल लेने, समाज गया तेल लेने, और अब तो मैं कहूंगा इनकी जाति की भी इनको चिंता नहीं है। मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी तो ये थे ही, कैसे ये हिंदू विरोधी है सो सोचिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तराखंड की वो बेटी किसी बीजेपी नेता के स्पेशल सर्विस की डिमांड पर मारी गई, ये सबको पता है। पूरे उत्तराखंड में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। एक भी बाबा कोई बोला क्या? रामदेव, ये जिसके प्रधानमंत्री छोटा भाई कहते हैं, जो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, जो जमीन का भी व्यापार है, जो हॉस्पिटल खोल रहा है अब कैंसरों का, जो लगातार उपदेश के नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को बरगलाकर अपना धंधा चौड़ा कर रहा है। क्या अंकिता भंडारी हिंदू बेटी नहीं है? क्या पल्लवी, दलित समाज की बेटी जिसको धर्मशाला में मरने के लिए मजबूर कर दिया गया, वो हिंदू नहीं है? कम से कम इसके पक्ष में तो बोल देते। ये तमाम कथावाचक जो दिन रात बीजेपी का गुणगान करते हैं, ये जो दिन रात आरएसएस का गुणगान करते हैं, क्या ये अंकिता भंडारी के लिए सरकार से सवाल पूछ सकते हैं क्या? ये सारे बाबा कब बोलते हैं? जब मामला ममता बनर्जी के राज्य में हो जाए। अच्छा छोड़िए सारे फिल्म वाले, ये अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये जो केरल फाइल्स बनाने वाले, ये बंगाल फाइल्स बनाने वाले, ये जयपुर फाइल्स बनाने वाले, ये उत्तराखंड फाइल्स बनाएंगे क्या? अंकिता भंडारी फाइल्स बनाएंगे क्या? ये धुरंधर बनाने वाले? तो अब सबको पता चला, दरअसल ये लोग सरकार के तंत्र हैं। इनको अपनी सिर्फ पड़ी है, अपनी, न तो इनको हिंदुओं की पड़ी है। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के तो ये कभी थे ही नहीं। अब ये हिंदुओं में जो जनरल कैटेगरी के हिंदू हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज का ही पीड़ित क्यों ना हो। यूपी में अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि ब्राह्मण समाज की एक बच्ची लापता है। क्या मजाल है कि यूपी में सरकार से कोई पत्रकार सवाल पूछ ले। अभिषेक उपाध्याय सवाल पूछ रहे हैं तो उन पर एफआईआर हो रहा है। नेहा सिंह राठौर कभी कभी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो जांच चल रही है। रवीश ने सवाल पूछा तो सत्ता से बाहर, अजीत अंजुम ने सवाल पूछा तो मीडिया हाउस से बाहर, अभिसार ने सवाल पूछा तो मीडिया हाउस से बाहर। इसका मतलब है कि न ये जनरल कैटेगरी के सगे हैं, न ये दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी के तो थे ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सारे बाबा जो दिन रात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो दरअसल सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि ये सरकार से सवाल पूछ दे। न कोई फिल्मकार, न कोई सरकार समर्थक पत्रकार, और न ही कोई बाबा। सोचिए अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे ये रामभद्राचार्य हो, ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, एक और कथावाचक जिन पर रील बनता है, ये सब के सब सरकार के समर्थन से अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। और ये सबकी हैसियत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ ले।
अब बताइए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? ट्रंप ने फिर पता है क्या कहा है? मोदी अच्छे आदमी हैं, वो जानते हैं कि मैं उनसे नाराज हूं, इसलिए उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है ताकि मुझे खुश किया जा सके। क्या हमारी विदेश नीति ट्रंप डिसाइड कर रहा है? आप सोचिए, देश में लगातार हिंसा बढ़ रही है। मैं इस देश के जातिवादी मनुवादी सोच के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कम से कम जातिवाद करना छोड़िए। बारिश सबकी आएगी, किसी की आगे आएगी, किसी की पीछे आएगी। जब लोकतंत्र खत्म होता है, जब संविधान खत्म होता है, तो इसी तरह के हालात होते हैं। एक तो ये अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये कल कह रहे थे कि संविधान में 10 देशों का नकल है। बहुत अच्छा, मान लिए, बाबा साहब सब देशों का संविधान पढ़े होंगे। दुनिया ऐसे ही बढ़ता है आगे। किसी ने जहाज बनाया, किसी ने और आधुनिक जहाज बनाया, किसी ने और आधुनिक जहाज बनाया। आपने मोबाइल बनाया, किसी ने और पूरा आधुनिक बनाया, किसी ने और आधुनिक बनाया। बाबा साहब ने दुनिया भर के संविधान पढ़ के सबसे आधुनिक, सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे शानदार संविधान दिया। ये कह रहे हैं कि बाकी फ्रांस, रूस, अमेरिका ये सब मनुस्मृति से संविधान लिख के बनाए। तो आपको कैसे पता चला ये कहाँ लिखा हुआ है, कैसे कोट किया? क्या आपने इस 10 देशों का संविधान पढ़ा? उसमें कोट है संस्कृत के वो मनुस्मृति के श्लोक? कुछ भी बोलते हैं ये लोग। तो ये कौन लोग हैं? ये सब के सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी का एक आदमी कहता है कि हिंदी पट्टी का गाय माता है और जो नॉर्थ ईस्ट के गाय है वो माता नहीं है। सोचिए किस तरह से अपने ही देश के लोगों को बांट दिया है, किस तरह से उनके दिमाग में नफरत भर दिया है इन बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने कि आप एंजल चकमा को मार देते हैं, जो त्रिपुरा का बौद्ध अनुयायी है, जिसके पिता बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप मार दे रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा है, कोई टीवी अखबार नहीं बोल रहा है, चुप है। देश में महंगाई की मार है, अमेरिका हमारा विदेश नीति तय कर रहा है, अरबों खरबों का कप सिरप नकली बेचा जा रहा है। नकली कप सिरप से आप मर जाइए। सोचिए, मध्य प्रदेश में लोग गंदा पानी से हिंदू मर रहे हैं। अब गुजरात के भी कई शहरों में गंदा पानी से हालत खराब है। लेकिन ये टीवी अखबार सवाल पूछ रहा है क्या? ये बाबा लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या? इसका मतलब है कि ये बाबा लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के तो पहले खिलाफ हैं। उनको तो ये पुजारी बनने भी नहीं दे रहे हैं, न ट्रस्टी बनने दे रहे हैं, इनको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना है। लेकिन ये मीडिया वाले, ये फिल्मकार, ये सब के सब हिंदू विरोधी हैं। ये अब तो सवर्ण समाज के हिंदुओं के भी विरोधी हैं, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर समाज के भी विरोधी हैं। उन पर भी अत्याचार हो रहा है तो उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सब के सब टीवी अखबार, ये सारे के सारे बाबा, ये सारे के फिल्मकार, ये सारे क्रिकेटर्स डरपोक हैं। इनका अपना गला फंसा हुआ है। सरकार से वही डरेगा ना जिसका गर्दन फंसा हुआ है, जिसने अरबों खरबों का गड़बड़ी कर रखा है, टैक्स की चोरी कर रखा है, जो कप सिरप बेचता हो, लूट मचा रखा हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर। ये सारे के सारे, सारी परतें खुलेंगी। एक बार सरकार बदलने दीजिए। ये जितने व्यापारी जो दिन रात सरकार का गुणगान कर रहे हैं ना, इन सबका गर्दन फंसा हुआ है। ये जितने फिल्मकार, सोचिए, जैसे इन पर इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ता है, ये दौड़े दौड़े धर्मगुरु की आड़ में चले जाते हैं। इसका मतलब धर्मगुरु सरकार के तरफ से आरएसएस के एजेंट हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए। अरे जातिवाद भी तभी करोगे ना जब खुद बचोगे। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए भी तो ताकत चाहिए। तो सोचिए, अब धीरे धीरे सब साफ हो रहा है। इस देश के बाबा, इस देश के व्यापारी, इस देश के खिलाड़ी, इस देश के फिल्मकार, इस देश के पत्रकार, ये जितने हैं ये सब के सब सरकार के दलाल हैं। क्योंकि या तो ये अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी बढ़ा रहे हैं। जनता के पक्ष में कोई नहीं है, संविधान के पक्ष में कोई नहीं, लोकतंत्र के पक्ष में कोई नहीं है, और न ये धर्म के पक्ष में है। सोचिए, हिंदू धर्म की बात करते हैं ये, और न्याय के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है, उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये सब के सब न धर्म के साथ खड़े हैं, न देश के साथ खड़े हैं, न लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, न संविधान के साथ खड़े हैं। ये सब के सब अपना कारोबार, बिजनेस और अपनी गर्दन बचा रहे हैं। और ये सब के सब सरकार के साथ खड़े हैं,
आरएसएस के साथ खड़े हैं। और कितने उदाहरण दूं? 15-15 लोग गंदे पानी से मर जा रहे हैं पीने से, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई टीवी अखबार पर खबर नहीं। बच्चियों के रेप हो जा रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है, कोई खबर नहीं। रेपिस्टों को पैरोल दिया जा रहा है, राम रहीम सिंगर को जमानत मिल जा रही है। आसाराम राम रहीम तो लगता है जेल से हनीमून मनाने बाहर आ जाते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब नहीं ये धर्म के सगे हैं बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक, नहीं ये देश के सगे हैं, ये सिर्फ सरकार के सगे हैं। ये अपनी सत्ता चाहते हैं। और जो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं और धर्म का नाम ले रहे हैं या देश का नाम ले रहे हैं या राष्ट्रवादी खुद को कह रहे हैं, वो सब के सब अपनी गर्दन बचा रहे हैं या माल पीट रहे हैं। मेरा क्या है, जो घर फूको आपने वो चले हमारे साथ। हम लोग तो रहीम, कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, रविदास महाराज के मानने वाले हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जब देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।